जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्रिक इन फॉरन में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HEA वर्सेस STR ड्रीम 11 मुकाबले के बारे में। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स है और कौन कौन से प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट पिक्स हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो भी नए यूजर हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आपको हमारा फाइनल अपडेट, जो भी फाइनल टीम होगी और कुछ इंपॉर्टेंट GL रोटेशन, सब कुछ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। इसलिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जाकर जल्दी से जुड़ जाना है। उसके लिए करना क्या है, जो सबसे बेस्ट मेथड है वो ये है कि नीचे जो पिन्ड कमेंट है यानी कि फर्स्ट कमेंट, उस पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और जाके चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो स्क्रीन पे दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए। तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले टेलीग्राम ऐप पे जाना है। ये टेलीग्राम ऐप है, ऊपर टॉप में राइट साइड में आपको सर्च का ऑप्शन दिखेगा, वहां पे जाके सर्च कीजिए @cricinformer। @cricinformer सर्च करेंगे, वहां पे आपको 2,92,000 सब्सक्राइबर के आसपास एक चैनल दिखाई देगा। इससे कम ज़्यादा हो सकते हैं, आप फाइनल काउंट स्क्रीन पे देख लीजिएगा और वहां पे आपको सारा कुछ अपडेट मिल जाएगा। सेम यूजर नेम यही होना चाहिए, ये बात ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप फेक चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारा अपडेट मिल जाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले पिच रिपोर्ट की। मैच होने वाला है द गाबा ब्रिस्बेन में, जो कि अपने पेस और बाउंस के लिए जाना जाता है। लेकिन जब बॉल बाउंस होती है थोड़ा ठीक ठाक, तो बॉल बल्ले पे आसानी से आती है बल्लेबाजों को, और इसीलिए बल्लेबाजों को यहां पे अच्छा खासा मदद होता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम 170 से 190 के बीच में स्कोरिंग देखने को मिलता है। लेकिन इसके लिए दोनों टीमों के बल्लेबाजों को मतलब चलना भी चाहिए। अभी क्या है, दोनों टीमों के बल्लेबाज थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म है, तो हो सकता है उतना ज्यादा स्कोरिंग देखने को ना मिले। लेकिन अगर दोनों टीमों से मेन बल्लेबाज टिक जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये इस रेंज में आप स्कोरिंग देखेंगे। पिच का नेचर ऐसा ही रहा है, बल्लेबाजों को मदद मिलता है। उसके बाद पेसर्स को थोड़ा बहुत यहां पे बाउंस मतलब कि एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है, जिसके कारण कई बार वो बल्लेबाजों को बीट भी करते हैं। स्पिनर्स को बहुत ज्यादा मदद नहीं मिलता। कुछ स्पिनर जो मतलब कि क्या कहते हैं, बाउंस का ठीक ठाक इस्तेमाल कर लेते हैं, वो लोग थोड़ा सा यहां पे सफल होते हैं। मोस्टली आप ये मान के चलिए, बल्लेबाजों को सबसे ज्यादा मदद, उसके बाद पेसर्स को, फिर स्पिनर्स को बहुत ज्यादा मदद यहां पे नहीं मिलता है। अगर बात करें यहां पे मोस्ट ऑफ द मैचेस में स्कोरिंग की, तो 170 से 190 के बीच में होता है। लास्ट के 6 बिग बैश मैचेस देखें तो आप देखिए यहां से यहां तक के मैचेस, यहां पे मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा स्कोरिंग हुआ है। 174 भी बना है, वो भी चेज डाउन हो गया। 165 बना, वो भी चेज डाउन हो गया। 196 बना, हिट्स फिर नहीं बना पाई। हिट्स का बैटिंग वैसे भी थोड़ा कमजोर है। स्टार्स ने 207 किया, हिट्स 187 पे 9 की, मतलब बल्लेबाजों को मदद रहता है। अब ये जो लास्ट मैच हुआ था उसमें हिट्स की टीम कोविड के कारण इफेक्टेड थी, बैडली इफेक्टेड थी, तो उनके 12-13 प्लेयर नहीं खेल रहे थे। तो सिंपल सी बात है, स्कोर ज्यादा बनना नहीं था। 144 पे 8 गिर गया 20 ओवर में, और हरिकेन्स ने आराम से उसको चेज डाउन कर लिया केवल 2 विकेट गिरते पे। तो बल्लेबाजों को मदद रहती है यहां पे एक्स्ट्रा, ये बात आपको ध्यान देना है। बाकी पेस वर्सेस स्पिन देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम पेसर्स यहां पे ठीक ठाक परफॉर्म करके जाते हैं। स्पिनर्स कई बार मतलब ज्यादा विकेट तब लेते हैं यहां पे जब फर्स्ट इनिंग में बहुत ज्यादा स्कोर हो जाए। तो सेकेंड इनिंग में जब उनकी बॉलिंग आती है और उनकी टीम का अच्छा खासा स्कोर रहता है, तो सामने वाली टीम रन स्कोर के प्रेशर में उनको ठीक ठाक विकेट दे देती है, तभी उनको मतलब ज्यादा विकेट मिलता है। नहीं तो टर्न यहां पे ज्यादा स्पिनर्स को नहीं मिलता। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा हेड टू हेड रिकॉर्ड की। तो हिट्स ने 7 मुकाबले जीते हैं, स्ट्राइकर्स ने 8 मुकाबले जीते हैं, और ऑन द पेपर भी देखें तो दोनों लोगों की टीम एक समान ही है। पेस अटैक दोनों का ही ठीक ठाक है। और स्पिनर्स में उनके पास भी एक वर्ल्ड का नंबर 1 स्पिनर है और एक वर्ल्ड का टॉप स्पिनर मतलब कि इनके पास भी है मुजीब के रूप में। तो दोनों बॉलिंग अटैक और दोनों का लगभग बराबर है, लेकिन बैटिंग में दोनों ही टीमों में बल्लेबाज आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, और यही दिक्कत है कि हो सकता है बहुत बड़ा स्कोरिंग देखने को ना मिले। तो दोस्तों अब बात करते हैं हिट्स टीम की। परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा नहीं रहा है, केवल 3 मुकाबले जीते हैं 9 मैचेज में, लेकिन थोड़ा सा अनलकी भी रहे। इनके 12-13 प्लेयर एक साथ कोविड पॉजिटिव हो गए, 2 मैचेज इसीलिए आराम से हार गए ओवरऑल। लेकिन इनका अभी तक बैटिंग परफॉर्मेंस उस हिसाब से नहीं रहा जिसके लिए ये टीम जानी जाती है। इनके कैप्टन क्रिस लिन कुछ खास फॉर्म में नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन इस मैच में इनको मजबूती मिली है। वो मजबूती ये मिली है कि इनके कई इंपॉर्टेंट प्लेयर, मोस्टली एक जेम्स बेजली नहीं अभी रिकवर हो पाए हैं कोविड से। बाकी बड़े प्लेयर जो भी हैं, क्रिस लिन, डकेट, बार्टलेट, एम स्टेकेटी, विल्डरमथ और एल गठरी, ये सब आ गए हैं। इवन मैक्स ब्रायंट भी सिलेक्शन के लिए अवेलेबल हैं, कुनेमन भी अवेलेबल हैं। तो इनकी टीम अब फिर से पहले जैसी मोस्टली हो जाएगी। केवल एक बेजली नहीं है, नहीं तो बाकी के लगभग सारे अवेलेबल हैं सिलेक्शन के लिए। तो इससे थोड़ा
थोड़ा सा टीम को मजबूती मिलेगी। अब बात करते हैं इनके प्रोबेबल 11 की एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में, तो मोस्ट प्रॉब्ली इनका बैटिंग ऑर्डर ये होना चाहिए, लेकिन यहां पे जो चेंजेस हो सकता है, मैक्स ब्रायंट को ये ऊपर भेज सकते हैं जेक लेमन के जगह भी बैटिंग करने। तो ये बात ध्यान दीजिएगा कि जेक लेमन हो सकता है ओपन करने ना आए, मैक्स ब्रायंट है। जो भी बैटिंग ऑर्डर होगा आपको टेलीग्राम पे फाइनल बता दिया जाएगा। अभी के लिए मैं मान के चला हूं लेमन ने अभी हाफ सेंचुरी बनाया था, तो टीम उनको प्रीफर कर सकती है और ब्रायंट मोस्ट प्रॉब्ली नंबर 5 पे बैटिंग करने आए, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा ऐसा भी टीम कर सकती है कि फेफर को ऊपर कर दे। पिछले मैच में इन्होंने काफी लाजवाब बैटिंग किया था, लेकिन चांसेस कम है। जो भी फाइनल बैटिंग ऑर्डर आएगा वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। बाकी जो मोस्ट ऑफ द ओवर्स करेंगे उसको हम देख लेते हैं। तो देखिए बार्टलेट लगभग कंफर्म है, 4 ओवर पूरे करेंगे, स्टेकेटी करेंगे, मुजीब करेंगे, गठरी करेंगे, विल्डर मत करेंगे। तो ये 5 जो है उन्हीं को अच्छा खासा ओवर्स करना चाहिए। ये जनरली 6th बॉलिंग ऑप्शन को ज्यादा यूज नहीं करते। ऐसा भी ये कर सकते हैं कि विल्डर मत या गठरी की जगह कुनेमन को खिलाएं और फिर उनसे बॉलिंग करवाएं, तो ये कुछ हो सकता है। लेकिन अभी के लिए जो इनका आइडियल प्लेइंग 11 मुझे दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है। डेथ ओवर्स की बात करें तो डेथ ओवर्स में स्टेकेटी गेंदबाजी करेंगे और बार्टलेट गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि बेजली अवेलेबल नहीं है, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये दोनों आपको डेथ में बॉलिंग करते हुए दिखाई देंगे। और इनके जो मेन गेंदबाज हैं बार्टलेट हैं, स्टेकेटी हैं, मुजीब हैं, ये 3 इनके मेन बॉलर्स हैं। तो ये था इनके टीम का प्रोबेबल 11। और अगर हम बात करें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट की, वो ये कि नंबर ऑफ लेफ्ट हैंडर्स इस टीम में, तो देखिए जेक लेमन है अगर खेलते हैं तो लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है, बेन डकेट लेफ्ट हैंडेड है, हेजलेट लेफ्ट हैंडेड है और फेफर लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है। तो ये लोग मतलब आप देखेंगे तो टोटल 4 लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हो जा रहे हैं टॉप 6 में। और इसका सीधा साधा इंडिकेशन है कि मैट शॉट 4 ओवर लगभग पूरे करेंगे, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। उसके अलावा मुजीब और ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं, उसका रीजन है सामने वाले टीम में भी लेफ्ट हैंडर्स ठीक ठाक है, वो हम वहां पे देखेंगे। तो ये तो था इनके टीम का प्रोबेबल 11 एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में और टीम कंपोजिशन, तो ये आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। अब चलते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस। तो सबसे पहले जेक लेमन थोड़ा सा टेक्निकल बल्लेबाज है, लेकिन T20 के बहुत अच्छे बल्लेबाज नहीं और बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मर भी नहीं है। जो लोग थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहें इनको ट्राई कर सकते हैं, एक साइड से एंकर करते हुए कभी कभार अच्छा स्कोर कर देते हैं, लेकिन T20 में बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं रहते। इस फॉर्मेट के थोड़ा एवरेज बल्लेबाज है, इसलिए एवरेज पिक ही होंगे, बहुत ज्यादा अच्छे पिक नहीं होने वाले। आप रिस्क लेना चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। अगर हम बात करें इनके लिस्ट परफॉर्मेंस की तो वो बढ़िया रहता है, लेकिन T20D में यही एक 65 का इधर स्कोर किया था, बाकी सब कुछ खास नहीं है। अगर ओपन करने आते हैं तो आप स्मॉल लीग में रिस्क लीजिएगा, अगर ज्यादा नीचे आते हैं तो मान के चलिएगा वहां पे नहीं चलेंगे, क्योंकि उतने बड़े हिटर नहीं है। फिर आते हैं क्रिस लिन, बहुत ही टैलेंटेड हिटर, अच्छे हिटर हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम बैटिंग विकेट पे अच्छा खासा स्कोरिंग भी करते हैं। और यहाँ पे आप रिकॉर्ड भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट 37 का एवरेज है, बहुत अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन फॉर्म उतना अच्छा नहीं चल रहा है। लेकिन देखिए बैटिंग सेक्शन में ज्यादा आपके पास ऑप्शन नहीं है और ऐसे प्लेयर्स को बैक करना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूजर लेके आएंगे, तो आपको इनको प्रीफर करना चाहिए। मस्ट हैव पिक रहेंगे। अगर थोड़ा सा रिस्क लेना चाहें तो जीएल में कैप्टन भी कर दीजिएगा, कभी भी इंपैक्ट वाला इनिंग खेल सकते हैं। इस सीजन फॉर्म उतना अच्छा नहीं है, केवल 19.25 के एवरेज से 154 रन बना चुके हैं। हेड टू हेड थोड़ा गड़बड़ है, सामने वाले टीम के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं और उसका मेन रीजन है राशिद खान, जिनके अगेंस्ट इनका रिकॉर्ड काफी खराब है। 16 के एवरेज से 224 रन कर पाए हैं इस टीम के अगेंस्ट, लेकिन अच्छे हिटर हैं और बैटिंग विकेट पे जनरली ठीक ठाक स्कोरिंग करते हैं। उसके बाद आते हैं बेन डकेट, बहुत ही टैलेंटेड बल्लेबाज और इनके टीम के वन ऑफ द मोस्ट इनफॉर्म बल्लेबाज। थोड़ा सा कोविड के बाद आएंगे तो कैसा परफॉर्म करेंगे नहीं मालूम, लेकिन उससे पहले फॉर्म बेहतरीन था। 38 के एवरेज से 218 रन कर चुके हैं। ओवरऑल विकेट कीपर कैटेगरी में डिफॉल्ट पिक आपके लिए रहेंगे, 1 डाउन के आसपास बल्लेबाजी करने आना चाहिए और बहुत ही टैलेंटेड बल्लेबाज है। हेड टू हेड देखें तो 78 का एवरेज है, वेन्यू पे भी 28 का इनका एवरेज है। फिर आते हैं सैम हेजलेट, अच्छे हिटर माने जाते हैं और बैटिंग विकेट के थोड़ा अच्छे प्लेयर माने जाते हैं। मैं देखिए शुरुआत में बोलता था ये बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं रहते, लेकिन इस सीजन शुरुआत में इन्होंने काफी बेहतरीन कंसिस्टेंसी दिखाया था। यहां तक अगर आप देखेंगे तो लगातार 30s 40s में स्कोरिंग कर रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर लास्ट के 4 मैचों में कोई बड़ा इनिंग नहीं खेल पाए। लेकिन देखिए अच्छे हिटर हैं, प्लस नंबर 4 के आसपास इनकी बैटिंग आनी चाहिए और ओवरऑल एक ठीक ठाक फॉर्म बोल सकते हैं। तो एक डिसेंट पिक आपके टीम में रहेंगे। अगर बैटिंग ऑर्डर में बहुत ज्यादा नीचे होंगे तभी छोड़िएगा, नहीं तो स्मॉल लीग में आपके लिए ठीक ठाक पिक रहेंगे। इस सीजन 27.33 के एवरेज से 246 रन कर चुके हैं। हेड टू हेड वेन्यू उतना अच्छा नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इस सीजन से पहले कभी इतना ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं रहे थे। उसके बाद आते हैं मैक्स ब्रायंट, हिट और मिस टाइप वाले बल्लेबाज, अटैकिंग बल्लेबाजी करते हैं, हर बॉल पे शॉट लेने जाते हैं, इसीलिए आउट होने का चांसेस रहते हैं। इनको जीएल में ट्राई करेंगे ज्यादा बढ़िया रहेगा। स्मॉल लीग में बहुत ज्यादा रिस्की हो जाते हैं, एक मैच चलेंगे 4-5 फ्लॉप होते हैं, यही इनके कैरियर का पूरा वो रहा है। तो आराम से जीएल में ट्राई कीजिए। इस सीजन 11.5 के एवरेज से केवल 92 किया है। हेड टू हेड वेन्यू भी कुछ खास नहीं दिखाई देगा। फिर आते हैं एल फेफर, हैं तो एवरेज बल्लेबाज, कुछ खास इनका रिकॉर्ड भी नहीं था इससे पहले,
लेकिन पिछले मैच में एक 69 का लाजवाब बल्लेबाजी किया था। तो एक आध जीएल टीम में ट्राई कर लीजिएगा अगर ये फिर से वन डाउन मेंशन होंगे तो, लेकिन चांसेस कम है कि वन डाउन मेंशन हो। ये अपने मेन बल्लेबाजों को ज्यादा मौका देने की कोशिश करेंगे। अगर टॉप ऑर्डर मेंशन होते हैं तो एक आध जीएल टीम में ट्राई कर लीजिएगा। कंसिस्टेंट उतना नहीं है इस लेवल पे, लेकिन जीएल में एक आध टीम में ट्राई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आते हैं एक्स बार्टलेट। इनके टीम के सबसे बेहतरीन परफॉर्मर इस टाइम इस सीजन के बैटिंग से रन किया है, अच्छे हिटर हैं और उसके अलावा स्विंग गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। इवन डेथ ओवर्स में भी बॉलिंग कर रहे हैं, तो ओवरऑल मस्ट हैव पिक हैं और इवन ठीक ठाक कैप्टेंसी के ऑप्शन भी रहेंगे क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली इनकी बैटिंग आएगी। इनकी बैट्समैन उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है और गेंदबाजी से विकेट टेकिंग बॉलर बन के उभरे हैं इस सीजन। नहीं तो नॉर्मली इससे पहले तक क्या स्विंग गेंदबाज थे, शुरुआती ओवर्स में भी बॉलिंग करते थे, लेकिन इस सीजन डेथ में भी बॉलिंग कर रहे हैं। 55 के एवरेज से 110 रन कर चुके हैं और 6 इनिंग में 11 विकेट लिया हुआ है। अच्छे फॉर्म में, ओवरऑल एक ठीक ठाक कैप्टेंसी ऑप्शन रहेंगे। हेड टू हेड अगर देखें तो 3 मुकाबलों में 4 विकेट, वेन्यू पे भी 7 मुकाबलों में 9 विकेट है। फिर आते हैं जेक विल्डरमथ, थोड़ा सा एवरेज ऑलराउंडर है, हार्ड हिटिंग के लिए जाने जाते हैं और स्विंग गेंदबाज हैं, लेकिन दिक्कत जो इनके साथ है वो ये है कि ये बैटिंग में ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं रहते, लास्ट में कभी कभार ही चलते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि उतने विकेट टेकिंग नेचर के गेंदबाज नहीं है, कभी कभार विकेट लेते हैं, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम विकेट लेस जाते हैं या एक आख विकेट लेंगे। तो थोड़ा सा एवरेज पिक होंगे। जो लोग रिस्क लेना चाहें ट्राई कर सकते हैं स्मॉल लीग में क्योंकि ड्यूअल नेचर रहता है इनका, बॉलिंग भी कर सकते हैं, बैटिंग से भी पॉइंट देके जाएंगे। लेकिन दिक्कत यही है कि उतना इंपैक्ट वाले ना बैटिंग में परफॉर्मेंस आती है ना ही बॉलिंग में आती है। एक मैच को छोड़ दे जिसमें इन्होंने 27 रन बनाए थे और 2 विकेट लिया था, नहीं तो 3 मुकाबलों में केवल 2 विकेट लिया है और बैटिंग भी उतना कुछ खास नहीं रहा है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। ओवरऑल एवरेज ऑप्शन रहेंगे, एक आध जीएल में ट्राई कीजिए, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अगर बात करें हेड टू हेड वेन्यू की तो वो कुछ खास नहीं दिखाई देगा। वेन्यू पे 13 मुकाबलों में केवल 10 विकेट है और 8 मुकाबलों में 5 विकेट हेड टू हेड है। फिर आते हैं लियाम गटरी। अभी तक एक मैच को छोड़ दें तो काफी इंप्रेसिव बॉलिंग किया है, लाइन लेंथ बहुत ही जबरदस्त रहा है, लेफ्ट आर्म पेसर है, लेकिन दिक्कत यह है कि थोड़ा सा एवरेज गेंदबाज है, उतने विकेट टेकिंग नहीं है। और जो इंपॉर्टेंट बात है कि इनसे ज्यादा टैलेंटेड बॉलर्स आपके पास रहेंगे, तो इनको आप जीएल में ट्राई कीजिए। स्मॉल लीग में उतने अच्छे पिक नहीं रहने वाले। हेड टू हेड देखें तो एक मुकाबले में 0 विकेट है, वेन्यू पे एक मैच खेला है 2 विकेट। उसके बाद आते हैं एम स्टेकेटी, इनके टीम के सबसे बेहतरीन पेसर, विकेट टेकिंग बॉलर, चेंज ऑफ पेस बेहतरीन है, शुरुआती ओवर्स में मूवमेंट हासिल करते हैं। इवन आप बैटिंग में भी इनसे लास्ट में 10-15 रन की उम्मीद कर सकते हैं। ओवरऑल मस्ट हैव पिक, डेथ में बॉलिंग करेंगे, विकेट टेकिंग बॉलर, और अगर इनके टीम की पहले बॉलिंग आती है तो एक अच्छे कैप्टेंसी ऑप्शन इवन स्मॉल लीग में भी रहेंगे। यह बात ध्यान दीजिएगा। इस सीजन 5 मुकाबलों में 10 विकेट लिया है, फर्स्ट बॉलिंग आ गया, तो जीएल में तो जरूर एक टीम में कैप्टन रखिएगा। हेड टू हेड वेन्यू देखें दोनों ही लाजवाब है। वेन्यू पे 28 मुकाबलों में 41 विकेट, हेड टू हेड 9 मुकाबलों में 12 विकेट। फिर आते हैं मुजीबुर रहमान, बहुत ही टैलेंटेड स्पिनर और इस समय टूर्नामेंट के मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर है। और सबसे ज्यादा डॉट बॉलें भी इन्होंने फेंका हुआ है, बस विकेट उतना ज्यादा नहीं मिला। और उसका सीधा साधा रीजन है, देखिए कई बार स्पिनर्स को, खासकर ऑस्ट्रेलिया वाले कंडीशन में जहां पे स्पिनर्स को ज्यादा मदद नहीं मिलता है, विकेट मिलने के लिए होता क्या है, उनकी टीम थोड़ा प्रेशर बना के रखेगी तब विकेट मिलता है। जो बहुत ज्यादा विकेट टेकिंग नेचर के गेंदबाज नहीं, जैसे मुजीब, इनको जब विकेट से मदद नहीं मिलता है तो इकोनॉमिकल तो रहेंगे, लेकिन विकेट तभी इनको ज्यादा मिलता है जब सामने वाली टीम प्रेशर में आए। तो ऐसा अभी तक हुआ ही नहीं जल्दी, क्योंकि इनकी टीम काफी खराब फॉर्म में थी और इसीलिए विकेट उतना ज्यादा नहीं मिला। एक ही मैच में इनकी टीम ने प्रेशर क्रिएट किया था जब फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करते हुए, तो ये 3 विकेट लेके गए थे। तो यही कंडीशन रहा है, अभी तक ज्यादा प्रेशर इनकी टीम क्रिएट नहीं कर पाई है, इसीलिए कुछ खास परफॉर्मेंस उतना नहीं रहा है। मतलब परफॉर्मेंस तो खास रहा है लेकिन विकेट नहीं मिला हुआ है। यहां पे इंपॉर्टेंट पिक होंगे, उसका रीजन है सामने वाली टीम में लेफ्ट हैंडर्स अच्छे खासे हैं, ऑफ ब्रेक गेंदबाज है, तो उनके लिए खतरनाक गेंदबाजी हो सकती है। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि सामने वाले टीम के बल्लेबाज बहुत ही खराब फॉर्म में चल रहे हैं, तो इनके जैसे गेंदबाज को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए स्मॉल लीग में इस मैच में चाहे फर्स्ट बॉलिंग आए चाहे सेकंड बॉलिंग आए, एक डिसेंट पिक रहेंगे। सेकंड इनिंग में बॉलिंग आ गए तो जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है इनके टीम अच्छा खासा स्कोरिंग कर दे। अगर लिन टिक जाते हैं, डकेट टिक जाते हैं, तो फिर सामने वाली टीम प्रेशर में रहेगी, इनको हिट करने जाएगी, उसमें विकेट लेने के अच्छे खासे चांसेस बढ़ जाएंगे। इवन फर्स्ट इनिंग में बढ़िया पिक होंगे। उसका रीजन है कि सामने वाली टीम में गेंदबाज थोड़ा सा एवरेज है, सॉरी बल्लेबाज एवरेज है। हेड टू हेड अभी तक एक भी विकेट नहीं है इस टीम के आगे। वेन्यू पे 15 इनिंग में 16 विकेट ले चुके हैं। उसके बाद एम कोनेमन एवरेज गेंदबाज है, कुछ खास उतना परफॉर्मेंस नहीं रहता, कभी कभार ही विकेट लेते हैं वही प्रेशर वाले सिचुएशन में। तो इनको आप जो लोग अगर खेलते भी हैं तो रिस्क लेना चाहते हैं तो जीएल में जब सेकंड इनिंग में बॉलिंग आती है तो एक आध टीम में ट्राई कर सकते हैं। अभी तक इस सीजन
5 मुकाबलों में 4 विकेट है, बाकी कोई मोस्ट प्रॉब्ली खेलेगा नहीं यहाँ पे। डी ग्रांट अगर खेल भी जाते हैं तो 2 मैचों में ठीक ठाक गेंदबाजी किया चेंज ऑफ पेस के साथ, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली खेलते हुए नहीं दिखेंगे। अगर खेलते भी हैं तो एक आध जीएल टीम ट्राई कीजिएगा। जयकुड ये भी कुछ खास उतने नहीं है, थोड़ा बहुत बैटिंग कर लेते हैं और उसके अलावा बॉलिंग करते हैं, लेकिन अभी जो करंट फॉर्म था वो अभी क्यूएलपी में कुछ खास उतना नहीं रहा। 15 मैचों में केवल 11 विकेट ले पाए थे। अगर खेलते भी है तो एक आध जीएल ही ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों बात करते हैं स्ट्राइकर्स टीम के प्रीव्यू की। तो फॉर्म बहुत ही खराब चल रहा है, इवन इनकी मेन टीम ही खेल रही है। 2 प्लेयर मान लीजिए मेन बाहर हैं, एलेक्स कैरी और ट्रेविस हेड, लेकिन कुछ खास अभी तक परफॉर्मेंस नहीं रहा है। अभी तक केवल 2 मैचेस जीते हैं और ऑलमोस्ट लास्ट पे हैं। अगर बात करें टीम में चेंजेस की तो एक आध चेंज हो सकता है। उसके अलावा अभी इनके मैट रेनसॉ जो कि पिछले मैच में कोविड के कारण नहीं खेले थे, अभी भी वो मतलब कि 7 डे के आइसोलेशन पे, तो वो आपको खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। अगर बात करें इनके प्रोबेबल 11 की तो मोस्ट प्रॉब्ली एच कॉनवे की जगह वेस अगर आएंगे इस मैच में। एम शॉर्ट इनके मोस्ट प्रॉब्ली 5th बॉलिंग ऑप्शन होंगे। उसका रीजन है नंबर ऑफ लेफ्ट हैंडर्स सामने वाले टीम में बहुत ही ज्यादा है और मैट शॉर्ट मतलब पूरे ओवर फिर से करके जाएंगे, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। बाकी इनका प्रोबेबल 11 एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। एच हंट आपको ओपन करते हुए दिखाई देंगे शॉर्ट के साथ, और बाकी ये बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए। यहाँ पे हम देख लें मोस्ट ऑफ द ओवर्स की तो 5 ही बॉलर हैं इनके पास, ये 4 जो भी खेलेगा और 5वां मैट शॉर्ट इनका मतलब इनके बॉलर्स रहेंगे, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेथ ओवर्स की बात करें तो पीटर सिडल डेथ में कंफर्म करते हैं और वेस अगर को खेलना चाहिए। पता नहीं क्यों वेस अगर को नहीं खिलाया पिछले मैच में। मोस्ट प्रॉब्ली पीटर सिडल वेस अगर आपको डेथ में बॉलिंग करते हुए दिखाई देंगे। अगर ये चाहें तो वॉरेल को भी खिला सकते हैं, तब उस केस में फवाद अहमद को भी ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन चांसेस थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। तो ये इनका टीम कंपोजिशन है। राशिद खान के बारे में ज्यादा बात नहीं करना है। अब बात करते हैं हम प्लेयर वाइज एनालिसिस की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है। तो सबसे पहले आते हैं एम शॉर्ट। थोड़ा सा एवरेज ऑलराउंडर है, लेकिन दिक्कत यह है कि जब चलते हैं तो इंपैक्ट वाली इनिंग खेल देते हैं और उसके अलावा बॉलिंग भी 4 ओवर पूरे करके जा रहे हैं। और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि सामने वाली टीम में लेफ्ट हैंडर्स अच्छे हैं तो विकेट लेने के भी चांसेज हैं, ऑफ ब्रेक गेंदबाज हैं, और उसके अलावा ये फील्डिंग से भी पॉइंट देके जाते हैं। तो ओवरऑल कैप्टेंसी के एक ठीक ठाक चॉइस रहेंगे। बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनके साथ ये आती है कि ये ना बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं ना बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, मतलब कि सब कैटेगरी में भी ये फ्लॉप होने के चांसेस इनके रहते हैं। इसीलिए कई बार कैप्टन बनाने में रिस्क भी हो सकता है, लेकिन ट्रिपल नेचर इनका रहेगा, एक तो फील्डिंग, दूसरा बैटिंग, तीसरा अगर बात करें तो बॉलिंग। तो इसलिए कैप्टनसी के एक ठीक ठाक ऑप्शन रहेंगे। आप चाहें तो स्मॉल लीग में कैप्टन कर सकते हैं। इस सीजन 265 रन है, 29.44 के एवरेज से 10 इनिंग में 2 विकेट लिया। सेकंड लास्ट मैच में 72 किया था, उसके बाद बीच में 4-5 इनिंग फ्लॉप हुए थे, उससे पहले एक 63 का स्कोर किया था। 2 ही इंपैक्ट वाला नॉक अभी तक खेला है। हेड टू हेड की बात करें तो वो रिकॉर्ड इनके कैलिबर के हिसाब से थोड़ा ठीक ठाक बोलेंगे। 22.4 का एवरेज है हेड टू हेड, 2 मुकाबलों में 2 विकेट भी लिया है। वेन्यू पे भी ऑलमोस्ट 25 का एवरेज है और एक इनिंग में 2 विकेट लेके गए हैं। फिर आते हैं एच हंट, थोड़ा सा एवरेज बल्लेबाज बोलेंगे इस फॉर्मेट के, क्योंकि ज्यादा इनको अनुभव नहीं है और 2 मैचेस जो बैटिंग करने आए उसमें कुछ खास नहीं किया, लेकिन काफी टेक्निकल माने जाते हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया से भी खेला था और लिस्ट में एक मैच खेला, उसमें हाफ सेंचुरी था और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इनका रिकॉर्ड ठीक ठाक है। टेक्निकल बल्लेबाज है, इसलिए एक आध जीएल में ट्राई कर लीजिएगा। स्मॉल लीग में अभी के लिए उतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे। हेड टू हेड अगर लिस्ट परफॉर्मेंस देखें तो वो अच्छा है, एक मुकाबले में 61 का एवरेज है। फिर उसके बाद आते हैं जेक वेदराल, बहुत ही खराब फॉर्म में चल रहे हैं, लेकिन टैलेंट वाइज T20 में ये इनके टीम के मेन बल्लेबाज हर सीजन रहते थे, लेकिन इस सीजन परफॉर्मेंस बहुत ही घटिया चल रहा है और बुरी तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं। ओवरऑल थोड़ा सा एवरेज ऑप्शन ही होंगे। जो लोग रिस्क लेना चाहें, बैक करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, टाइमिंग नहीं हो रही है, इसलिए स्मॉल लीग में बहुत ही ज्यादा रिस्की ऑप्शन होंगे। एक आध जीएल में ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि ये इंपैक्ट वाले बल्लेबाज माने जाते हैं और कभी कभार बड़ी इनिंग भी खेल सकते हैं अगर फॉर्म में आ जाते हैं तो। इस सीजन 17 के एवरेज से केवल 153 रन किया है। हेड टू हेड वैल्यू देखें तो वो भी कुछ खास नहीं दिखाई देगा। फिर आते हैं जे वेल्स, इनके टीम के मोस्ट इनफॉर्म बल्लेबाज, अच्छे खासे फॉर्म में है, लास्ट मैच में भी 68 का स्कोर किया। टेक्निकल बल्लेबाज है और अब नंबर 4 पे आ रहे हैं, तो वहां पे इनका स्कोरिंग करने के चांसेस भी ठीक ठाक रहते हैं। तो ओवरऑल मस्ट हैव पिक रहेंगे। इनको आप स्मॉल लीग में आराम से रखिए, काफी अच्छे फॉर्म में है। इस सीजन 28 के एवरेज से 280 रन कर चुके हैं। हेड टू हेड वेन्यू दोनों ही 36 और 37 आपको दिखाई देगा, वो भी काफी अच्छा है। फिर आते हैं आर गिब्सन, काफी हाईली रेट किया गया था जब ये अंडर 19 में थे, लेकिन उसके बाद से कुछ खास इंप्रेस नहीं कर पाए। आराम से छोड़ सकते हैं, बैटिंग भी काफी नीचे रहेगा। एच नेल्सन ज्यादा बैटिंग आता नहीं है। फिर आते हैं राशिद खान, वर्ल्ड के नंबर 1 स्पिनर, विकेट टेकिंग के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम विकेट लेके जाते हैं, भले इनकी टीम हारे, और बैटिंग बैकअप भी दे सकते हैं, 10-15 पॉइंट बैटिंग से भी दे सकते हैं। ओवरऑल मस्ट हैव पिक होंगे।
और अगर रिस्क लेना चाहें तो इवन कैप्टेंसी ऑप्शन भी कर सकते हैं, क्योंकि सामने वाली टीम भी फॉर्म में नहीं है तो विकेट लेने के चांसेस इनके रहेंगे। ओवरऑल एक बढ़िया पिक रहेंगे। अगर फर्स्ट इनिंग में देखिए इनके साथ आप ये कर सकते हैं कि फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आए तो कई बार इनके ओवर्स वही खेलने का प्रयास करते हैं, तो विकेट तो लेते हैं लेकिन बंडल्स वाला जो फैक्टर रहता है, कई बार फर्स्ट इनिंग में इनके बॉलिंग में बंडल्स वाला विकेट नहीं आता, 1 या 2 ही लेके जाते हैं। सेकेंड बॉलिंग आता है तो उस केस में कई बार इवन 3 विकेट भी लेके चले जाते हैं, क्योंकि सामने वाली टीम अच्छे खासे प्रेशर में रहती है। खासकर इनके बॉलिंग के अगेंस्ट, और मतलब इनके बॉलर को ज्यादा रोक देगी तो कई बार स्ट्राइक रेट भी बढ़ जाता है, और सामने स्ट्राइक रेट नहीं, रिक्वायर्ड रेट बढ़ जाता है, और सामने कमजोर टीम है तो इसलिए एक ठीक ठाक कैप्टेंसी के ऑप्शन होंगे। अगर बात करें इस सीजन परफॉर्मेंस की तो 10 मुकाबलों में 14 विकेट ले चुके हैं, हेड टू हेड 7 मुकाबलों में 7 विकेट है, और वेन्यू पे 3 मुकाबले में 6 विकेट ले के जा चुके हैं। फिर आते हैं पीटर सिडल, इनके टीम के सबसे इंपॉर्टेंट पेस गेंदबाज, बेहतरीन फॉर्म में है, विकेट टेकिंग बॉलर है, और उसके अलावा यॉर्कर्स का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं, इवन स्विंग गेंदबाजी भी ये ठीक करते हैं, लेकिन शुरुआती ओवर्स में बॉलिंग करने आ नहीं रहे, और चेंज ऑफ पेस भी बढ़िया करते हैं। ओवरऑल एक मस्ट हैव पिक होंगे। अगर इनके टीम की फर्स्ट बॉलिंग आती है तो वहां पे डेथ में बॉलिंग रहेगी, और वहां पे ये बंडल्स में विकेट लेके जाते हैं, तो उस केस में खासकर जब दोनों ही टीमों में एवरेज बल्लेबाज ज्यादा है तो बॉलर्स या ऑलराउंडर्स ही अच्छे कैप्टेंसी ऑप्शन होने वाले हैं, तो उस केस में आपके लिए एक ठीक ठाक स्मॉल लीग में कैप्टेंसी ऑप्शन भी रहेंगे। इस सीजन 10 मुकाबलों में 18 विकेट है, जिसमें मोस्ट ऑफ द विकेट फर्स्ट इनिंग में आया है, क्योंकि वहां पे डेथ में बॉलिंग करते हैं। हेड टू हेड बढ़िया है, 10 मुकाबलों में 12 विकेट, वेन्यू पे उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। उसके बाद आते हैं वेस अकर, काफी टैलेंटेड गेंदबाज हैं, विकेट टेकिंग बॉलर, ओवरऑल लाइन लेंथ बेहतरीन रहता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक ठाक विकेट भी लेके जाते हैं। इस सीजन थोड़ा सा परफॉर्मेंस उतना उस लेवल का नहीं रहा है जिसके लिए जाने जाते हैं, लेकिन सामने वाली टीम भी काफी कमजोर है, तो आप इनको आराम से स्मॉल लीग में प्रीफर कर सकते हैं। फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आया तो जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि वहां पे डेथ में बॉलिंग करेंगे और वहां पे विकेट लेने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। इस सीजन 7 मुकाबलों में 8 विकेट है, हेड टू हेड रिकॉर्ड काफी तगड़ा है, 5 मुकाबलों में 10 विकेट ले चुके हैं। उसके बाद एच कॉनवे आते हैं, अपने चेंज ऑफ पेस और कटर्स के लिए जाने जाते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि बहुत ज्यादा इनकी अच्छी लाइन लेंथ नहीं रहती, इसलिए जितना मैचेस जिन्होंने T20D में खेला हुआ उतने विकेट टेकिंग ऑप्शन बन के नहीं आए हुए। एक आध जीएल में ट्राई कर लीजिएगा, कभी कभार अगर सामने वाली टीम प्रेशर में रही तो विकेट लेके जा सकते हैं, नहीं तो उतना अच्छा परफॉर्मेंस अभी तक नहीं दिखा है, तो आराम से जीएल में ही ट्राई कीजिएगा। फिर आते हैं फवाद अहमद, बोल सकते हैं उतना अच्छा फॉर्म नहीं है, देखिए इकोनॉमिकल तो रहे हैं लेकिन विकेट उतना नहीं लेके जा पाए हैं, और लास्ट के 2-3 सालों से इनका विकेट टेकिंग वाला एबिलिटी कम हुआ है, और उसका अगर आप देखेंगे विकेट भी जहां पे भी लेते हैं वहां पे हाईली स्पिन फ्रेंडली होता है। जैसे सीपीएल यूपीएल में जाते हैं तो वहां अच्छा खासा विकेट लेते हैं, जब स्पिन फ्रेंडली विकेट हो जाता है तो थोड़ा सा एवरेज ऑप्शन ही रहेंगे। स्मॉल लीग में बहुत अच्छे पिक नहीं होंगे, एक आध जीएल टीम में ट्राई करना करिए, स्मॉल लीग में बहुत अच्छे पिक नहीं होंगे। इस सीजन 7 मुकाबलों में केवल 3 विकेट लिया हुआ है, हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है, 11 मुकाबलों में 14 विकेट ले चुके हैं। मैट रेंसा कोविड के कारण नहीं खेलेंगे, तो ऑलमोस्ट हमने इनके सारे प्लेयर्स को कवर कर लिया। एक डी वॉरेल हैं जो खेल जाते हैं, तो आपके लिए जीएल में अच्छे पिक रहेंगे। अपने स्विंग गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, लाइन लेंथ के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उतने विकेट टेकिंग नेचर के गेंदबाज नहीं है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दीजिएगा, अगर वेस अगर कॉनवे दोनों नहीं खेलते हैं और ये सेकंड पेसर होते हैं टीम के वॉरेल, तब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पिक हो जाएंगे, क्योंकि उस केस में इनके डेथ में बॉलिंग करने के चांसेस रहेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, क्योंकि तब विकेट लेने के चांसेस इनके बढ़ जाएंगे। तो अगर ये खेलते हैं सेकंड पेसर के रूप में, वेस अगर भी नहीं खेलते, कॉनवे भी नहीं खेलते, तब आपके लिए एक ठीक ठाक पिक स्मॉल लीग में रहेंगे। खासकर फर्स्ट बॉलिंग आएगी तब तो जरूर ट्राई कर लीजिएगा। इस सीजन 5 मुकाबलों में 5 विकेट है, हेड टू हेड देखें तो 4 मुकाबलों में 4 विकेट लिया हुआ है, और तो हमने ऑलमोस्ट सारे प्लेयर्स को इनके कवर कर लिया है जो कि खेलने वाले हैं। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं मैचअप्स की, जो कुछ लोग मांग रहे थे कि प्लेयर बैटल बता दिया कीजिए। तो सबसे पहले क्रिस लिन की बात करते हैं। तो देखिए इस टीम के अगेंस्ट उनका खराब परफॉर्मेंस का रीजन है राशिद खान, उनके अगेंस्ट बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। 41 रन बनाए हैं, 43 बॉल, 3 बार आउट हो चुके हैं। सिडल के अगेंस्ट भी 1 बार आउट हो चुके हैं, 10 रन 9 बॉल 1 बार आउट। वारेल को अच्छा खासा हिट किया हुआ है। वेस अगर के अगेंस्ट 24 रन 12 बॉल 2 बार आउट हो चुके हैं। तो राशिद खान अगर के अगेंस्ट थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। फिर आते हैं बेन डकेट, इन्होंने ज्यादा बॉलें किसी का खेला नहीं हुआ है, राशिद के अगेंस्ट 1 बार आउट हो चुके हैं, 18 रन 16 बॉल 1 बार आउट। हेजलेट की बात करें तो इससे पहले कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं था। राशिद खान के खिलाफ 7 बॉलों पे 1 बार आउट हो चुके हैं, सिडल के खिलाफ भी 1 बार आउट हो चुके हैं, वारल के खिलाफ भी 1 बार आउट हो चुके हैं। और वैसे भी थोड़ा सा हिट और मिस टाइप वाले प्लेयर हैं। टी कूपर अगर खेलते हैं तो उनका स्टैट्स आपको सामने दिखाई दे रहा है बैटल में। उसके बाद मैक्स ब्रांड की बात करते हैं तो ये भी ज्यादा बॉलें खेला
नहीं हुआ है, कुछ खास उतना परफॉर्मेंस भी नहीं है, विकेट नहीं फेंका हुआ है लेकिन इन लोगों के अगेंस्ट। उसके बाद एच निल्सन है, मोस्ट प्रॉब्ली मतलब इनका देखने को आपको जरूरत नहीं है, काफी एवरेज बल्लेबाज है। वेदराल की बात करें तो स्टेकेटी के अगेंस्ट थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं, 43 रन 27 बॉल 2 बार आउट है। बाटलेट के अगेंस्ट 12 रन 11 बॉल 1 बार आउट। मुजीब को इन्होंने अच्छा खासा हिट किया हुआ है, 34 रन 23 बॉल 0 बार आउट, लेकिन फॉर्म ही खराब चल रहा है तो अभी किसी को भी विकेट देके जा सकते हैं। जोनाथन वेल्स की बात करें तो वेल्स स्टेकेटी के अगेंस्ट अच्छा खेले हुए हैं, 31 रन 24 बॉल 0 बार आउट है। बाटलेट के अगेंस्ट 1 बार आउट हो चुके हैं। मुजीब के अगेंस्ट स्ट्राइक रेट थोड़ा सा कम रहा है लेकिन आउट नहीं हुए हैं। शॉट की बात करें तो शॉट 1 बार आउट हो चुके हैं बाटलेट के अगेंस्ट, मुजीब के अगेंस्ट और स्टेकेटी के अगेंस्ट आउट नहीं हुए, लेकिन बॉले भी ज्यादा नहीं खेला हुआ है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स का मैचअप जो आप मांग कर रहे थे। तो दोस्तों ये था पूरा प्लेयर वाइज एनालिसिस, जिसके हिसाब से आप खुद की टीम बनाएंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। बस ये ध्यान दीजिएगा दोनों टीमों में एवरेज बल्लेबाज हैं, यानी बॉलर्स इंपॉर्टेंट पिक होंगे दोनों ही टीमों के। तो दोस्तों बात करते हैं ड्रीम 11 टीम की। बस ये ध्यान दीजिएगा दोनों टीमों में बल्लेबाज थोड़ा सा एवरेज हैं, तो बॉलर्स पे फोकस कीजिएगा, भले ही बल्लेबाजों को मदद मिलता हो क्योंकि उनके विकेट लेने के चांसेस रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। विकेट कीपर में डकेटी अच्छे ऑप्शन है। पेपर ने पिछले मैच में अच्छा किया था लेकिन एवरेज बल्लेबाज है, मोस्ट ऑफ द टाइम उतना कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, तो डकेट ही अच्छे ऑप्शन होंगे। पेपर अगर टॉप ऑर्डर में मेंशन होते हैं तो आप एक आध जीएल टीम में ट्राई कर सकते हैं। बैटिंग सेक्शन में चलते हैं तो लिन आपके लिए मस्ट हैव पिक होंगे। हेजलेट का फॉर्म अच्छा चल रहा है तो ये भी इंपॉर्टेंट पिक होंगे। उसके अलावा जोनाथन वेल्स भी बढ़िया पिक होने वाले हैं। तो इन तीनों को मैंने लिया हुआ है। जो थोड़ा सा रिस्क लेना चाहे, वेदराल पे अगर भरोसा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन यही है कि बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाएगा। जीएल में जरूर ट्राई कर लीजिएगा, फॉर्म उनका उतना अच्छा नहीं चल रहा है। जेक लेमन एक मैच में हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं लेकिन थोड़ा सा इस लेवल पे एवरेज बल्लेबाज है, इसलिए मैंने उनको कवर नहीं किया हुआ है। आप चाहे तो आप चाहे तो स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हैं उनको। बस यही है कि उतने कंसिस्टेंट नहीं रहते इस फॉर्मेट में। ऑलराउंडर्स में चलते हैं। एम शॉर्ट आपके लिए मस्ट हैव पिक होंगे, बॉलिंग भी करेंगे और इवन एक ठीक ठाक कैप्टेंसी ऑप्शन भी हो सकते हैं। बस यही है, भरोसा नहीं होता, मतलब अगर देंगे तो अच्छा खासा पॉइंट दे सकते हैं, नहीं तो ये भी हो सकता है 10 या 20 पॉइंट भी ना दे। तो ये रिस्क हमेशा इनके साथ रहेगा। नीचे और कोई उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। जैक विल्डरमथ को एक आध जीएल टीम में ट्राई कर लीजिएगा। उतने विकेट टेकिंग नेचर का आजकल परफॉर्मेंस नहीं रहता, लेकिन कभी कभार बैटिंग से भी रन बना देते हैं और विकेट भी लेके चले जाते हैं। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं तो राशिद खान मस्ट हैव पिक होंगे, पीटर सिडल मस्ट हैव पिक होंगे, स्टेकेटी भी मस्ट हैव पिक होंगे। तो ये 4 आपके लिए मस्ट हैव पिक होंगे। बाटलेट को भी आपको लेना चाहिए, तो इनको भी मैंने कवर किया हुआ है। उसके बाद 2 मेरे ट्रम्प कार्ड रहेंगे। एक तो वेसगर, जिनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली इस मैच में अच्छा खासा विकेट ले सकते हैं क्योंकि सामने थोड़ा सा एवरेज बल्लेबाज है, इसलिए मैंने इनको भी कवर किया हुआ। अगर फर्स्ट बॉलिंग आया तो अगर को मैं जरूर प्रीफर करूंगा। उसके बाद मुजीबुर रहमान, इनके सामने भी काफ़ी आउट ऑफ फॉर्म बल्लेबाज रहेंगे। एक जोनाथन वेल्सी ठीक ठाक फॉर्म में, तो विकेट लेने के इनके भी चांसेज रहेंगे, तो इनके साथ भी मैं जा रहा हूँ। यहाँ पे जो लोग थोड़ा सा रिस्क लेना चाहें, यहाँ पे आप फवाद अहमद को एक आध जीएल में ट्राई कर सकते हैं जब सेकंड इनिंग में बॉलिंग आएगी। नीचे चलेंगे तो और कोई यहाँ पे उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है जिनको आप प्रीफर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे मेरी टीम। मैं थोड़ा सा बॉलर्स पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं, उसका रीजन मैं बता चुका हूं। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो मैंने एम शॉर्ट को कैप्टन किया है, वीसी मेरे राशिद खान है। आप इसका रिवर्स भी कर सकते हैं। शॉर्ट के साथ रिस्क हमेशा रहेगा। वो रिस्क ये है कि ये हिट या मिस टाइप वाले प्लेयर हैं, तो बहुत ज्यादा पॉइंट भी दे सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि एकदम पॉइंट ना दे, तो ये रिस्क हमेशा रहेगा। सिडल एक ठीक ठाक कैप्टनसी ऑप्शन होंगे अगर इनकी पहले बॉलिंग आती है। स्टेकेटी एक ठीक ठाक ऑप्शन होंगे अगर इनकी पहले बॉलिंग आएगी। और बाटलेट भी एक ठीक ठाक कैप्टनसी ऑप्शन रहेंगे क्योंकि ये बैटिंग से भी पॉइंट दे सकते हैं अच्छे फॉर्म में और बॉलिंग से भी आपको पॉइंट देके जा सकते हैं। मैं एज ए कैप्टन फिलहाल शॉर्ट के साथ जा रहा हूं। वीसी मैंने राशिद खान को किया है, लेकिन और जो ऑप्शन मैंने बताए हैं जैसे कि फर्स्ट बॉलिंग आया सिडल का तो वो, स्टेकेटी का आया तो वो, और बाटलेट आपको दोनों ही बॉलिंग के केस में आपके लिए ठीक ठाक कैप्टनसी ऑप्शन रहेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो टिप समाप्त होता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए अच्छा खासा विनिंग में हेल्प करेगा। तो जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दे, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसे ढेर सारे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।